बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, और हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। मयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? इसमें हमने ना देखना होता है कि हमारे पास एक डाटा सेट है जहाँ पे बहुत सारा डाटा मौजूद है। हम उस डाटा सेट में हम ये देखते हैं कि सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू क्या है। उस डाटा में लोगों का, कस्टमर्स का, स्टूडेंट्स का, या मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसका एवरेज बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और उसको इफ़ेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और हम टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी यही चीज़ है कि हमने ना आइडेंटिफाई करना होता है एक डाटा में से, एक पॉपुलेशन, एक डाटा है आपके पास, वो अब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो सकता है कि उसका एवरेज बिहेवियर क्या है, सेंट्रल वैल्यू क्या है। और वैसे देखा जाए हमारे पास देयर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। उसमें हम मीन को पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम मीन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस हैं, इसके एक्सेल के ऊपर मैं प्रैक्टिकली मैं इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। साथ साथ आप लोग एग्जाम की भी तैयारी करें, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये आपने याद करने हैं सारे। और उसके अलावा एक्सेल के ऊपर भी हम काम करेंगे, और वो इसी वीडियो लेक्चर में होगा। आगे आप इसको कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और उसके अलावा जो पाइथन के दो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, एक स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी है जो इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी है, और एक हमारे पास एक्सटर्नल लाइब्रेरी है नमपाई की। तो उसको हम यूज़ करेंगे। उसमें हम कैसे मीन को फाइंड कर सकते हैं और डाटा सेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट डाटा को देख सकते हैं, सेंट्रल वैल्यू को देख सकते हैं, टिपिकल वैल्यू को देख सकते हैं। चलिए हम मूव करते हैं आगे इस लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज़ है, और इसके हमने ना जो है ना तीन हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मॉड, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने ना सिर्फ मीन, एक सेंट्रल टेंडेंसी, उसको हम डिस्कस करेंगे। और सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली एक हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो है ना ऑब्टेन मार्क्स हैं, उनके ऑब्टेन मार्क्स हैं क्लास 10 के अंदर, या क्लास 11 या क्लास 12 के अंदर। तो हम चेक करना चाहते हैं कि इन बच्चों के एवरेज मार्क्स क्या हैं, एवरेज मार्क्स, या इनकी कुछ सेंट्रल पॉइंट कौन सा है जिसके गिर्द जो डिफरेंट वैल्यूज़ मौजूद हैं, क्लस्टर्ड होती हैं, वो स्कैटर्ड, ये राइट पे भी होती हैं, उसकी लेफ़्ट साइड पे भी होती हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू होती है अराउंड विच डाटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके इर्द गिर्द डाटा जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसको हमने मैयर करना है। उसको मैयर करने के लिए हमारे पास टेंडेंसीज़ हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज़ के मेथड्स हैं, मैयर्स हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल टूल्स। ये स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं यूज टू आइडेंटिफाई अ सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू अराउंड विच द डाटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके इर्द गिर्द डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की ये डेफिनेशन आप कर सकते हो बच्चों। दीज मेजर्स हेल्प्स अस, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में जनरल ट्रेंड, कि जनरल ट्रेंड क्या है, और एवरेज बिहेवियर ऑफ द डाटा सेट, कि उसका एवरेज बिहेवियर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स की हाइट्स पहले मैयर करूँगा, कितनी हाइट है, फिर मैं चेक करना चाहता हूँ एवरेज हाइट कितनी है बच्चों की, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। वो एक एवरेज बिहेवियर होगा कि एवरेज हाइट बच्चों की ये है, एवरेज मार्क्स ये हैं, एवरेज मेरी इनकम जो है ना ये बनी है। मैं पूरे साल की मेरी सैलरी को मैं काउंट करूँगा और उसको डिवाइड कर दूँगा 12 से, तो वो मेरी एवरेज इनकम आ जाएगी कि पूरे साल में मेरी एवरेज इनकम कितनी है। एक एक होटल है, वो सेल अपनी देखना चाहता है कि पूरे साल के अंदर उसकी सेल कितनी हुई है, तो वो सबसे पहले तो पर मंथ के रेवेन्यू कितने हैं उसके,
और फिर पूरे ईयर के वो रेवेन्यू क्रिएट कर लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे कि एवरेज कितना बना है जी हमारा, ताकि उसके हिसाब से फिर वो जो है ना आगे वो डिसीजन लें, आगे वो मूव करें। मेकिंग इट ईजी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा इफेक्टिवली, हम इजीली उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और डाटा को देख सकते हैं हमारा सेंट्रल या एवरेज या मीन कौन सा बन रहा है। थ्री मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीन हमारे पास क्या है सेंट्रल टेंडेंसी के ये टूल्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं और इसको हम बारी बारी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मीन क्या होता है जी? द मीन इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट गिव्स द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट। डाटा सेट का मतलब होता है जहाँ पे डाटा मौजूद है। वो आपके 5 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उनके मार्क्स हो सकते हैं, वो 500 भी हो सकते हैं, वो 5000 भी हो सकते हैं, वो 50,000 भी हो सकते हैं। तो मतलब जो डाटा सेट है उसमें एक्चुअली हमारे पास डाटा होता है, वो स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, वो पेशेंट्स का भी हो सकता है। वो हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक जंगल है, उसमें जो एक दरख्त है उसकी हाइट जो है ना फॉर एग्जांपल 20 मीटर है, दूसरे की 25 मीटर है, तीसरे की जो है ना 40 मीटर है, सो ऑन। अब वो हमारे पास वो भी हमारे पास डाटा सेट है जिसमें हम देखना चाहते हैं कि एक एक ट्री की हाइट कितनी है। फिर हम एवरेज हाइट देख लेंगे, भाई इस जंगल में एवरेज हाइट ये है। इट इज़ इट इज़ कैलकुलेटेड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द नंबर्स। इसमें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मीन को? हम तमाम नंबर्स को जो डाटा सेट में मौजूद हैं उनको ऐड करेंगे एंड डिवाइडिंग द सम, और जो सम आएगा उसको डिवाइड करेंगे बाय द टोटल काउंट ऑफ वैल्यूज़, जितनी वो वैल्यूज़ मौजूद हैं उस डाटा सेट के अंदर। मतलब मैं अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं, आपके मार्क्स हैं, तो सबसे पहले तो मैं टोटल 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सम करूँगा और डिवाइडेड बाय 6 कर दूँगा। मेरी 12 मंथ की सैलरी है, तो मैं 12 मंथ की सैलरी को पहले कैलकुलेट करूँगा, सम करूँगा और डिवाइडेड बाय 12 कर दूँगा, तो वो मीन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे सर देखिएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ है और उसके बाद जो है ना टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। तो इस तरीके से हम क्या है मीन को निकाल सकते हैं। ये एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये स्टैटिस्टिकल टूल है। ये वो कह रहे जी लेट्स से 5 प्लेयर्स स्कोर्ड 50। 5 प्लेयर्स हैं जी, एग्जाम्पल है, ये ज़रा तवज्जो से देखिएगा। 50 एक पहले प्लेयर ने 50 रन्स किए, उसने उसके बाद 60 हैं, फिर 70 हैं, फिर 80 हैं, फिर 90 रन्स हैं रेस्पेक्टिवली। वी फर्स्ट ऐड ऑल द रन्स, हम तमाम रन्स को ऐड करेंगे और वो बनते हैं जी 350। और उसके बाद देन वी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल कितने हमारे पास प्लेयर्स हैं? 5 हैं, तो टोटल हमारे पास क्या हो गए? 70 आपके पास मीन निकला है। सो टू मीन इज द 70। वो 70 हम एक्सेल में कर लेते हैं, सिंपल है। अब एक्सेल पे आप आदत बनाओ, मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ इस लेक्चर के स्टार्ट से कि एक्सेल पे काम करना सीखें आप लोग। तो यहाँ पे वही वाली बात कि प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके सामने। और यहाँ प्लेयर 1 है जी, ये इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे। अब हमारे पास देखिए पहले का 50 है, उसके बाद 60 है। ये एक्सेल पे काम करना सीखो, जब दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके नीचे कर लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले तो सम करूँगा यहाँ पे और यहाँ लगाऊंगा जी टोटल रन्स कितने हैं। ये मैं इसका मीन निकाल रहा हूँ। पहले मैं ख़ुद से हम निकाल लेते हैं, फिर एक बिल्ट इन फंक्शन भी है इसमें, उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो मैं लगाऊंगा जी सम करने के बाद मैंने ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया और ये हमारे पास टोटल 350 रन्स बने हैं जी। और ये हमारे पास अब टोटल हमारे पास क्या है, प्लेयर्स कितने हैं टोटल, बच्चों प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं? अब टोटल प्लेयर्स हमारे पास 5 हैं। इसके लिए भी हम एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे काउंट का। तो हमें काउंट का फंक्शन हमें ये बता देगा कि टोटल प्लेयर्स कितने। तो अब हमारे पास टोटल प्लेयर 5 हैं। अब हम इसका मीन फाइंड करना चाहते हैं। मीन क्या है? अब हमारे पास मीन क्या होगा, इस वाली वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ। अब ये हमारे पास 70 ये मीन बना है। अब देखिएगा मैं एक 90 कर देता हूँ, अब मीन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 80 कर देता हूँ, देखो चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास टोटल रन्स और टोटल प्लेयर्स हैं, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय टोटल प्लेयर्स। तो इस तरीके से जो है ना मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। तो मतलब टोटल रन्स हैं और टोटल प्लेयर्स हैं, उसको डिवाइड करके हमने मीन फाइंड कर लिया।
तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ज़रा देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, स्टैट का मॉड्यूल है, वहाँ पे भी हम काफ़ी सारा काम कर सकते हैं बच्चों, बहुत काम कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें प्लेयर्स हैं, मैं प्लेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लेयर्स लिख देता हूँ जी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 50 60 70, 50 60 70 80 और 90। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जी, और इसमें अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा, और मैं प्रिंट क्या करता हूँ जी, स्टैट्स डॉट मीन, एक मीन का फंक्शन है। और यहाँ पे मैं प्लेयर, जो हमारे पास ये डाटा सेट है, लिस्ट है, मैं इसको पास कर दूँगा। अब ज़रा नीचे देखिएगा, ये हमें क्या मीन फाइंड करके दे रहा है, सॉरी यहाँ पे 70, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, मीन है, मीडियन है, ये स्टैट की लाइब्रेरी है, बिल्ट इन मॉड्यूल है। इसको हमने एक एलियास, इसको एक निकनेम ने दे दिया ताकि हम इसको यूज़ करने की बजाय हम इसको यूज़ करें। मैं एस टी भी लिख सकता हूँ, मैं एस टी लिखूँगा, वो भी हम आसानी से लिख सकते हैं। बस जो आप यहाँ पे उसको सेट करेंगे, एलियास, इसको एलियासिस बोलते हैं, निकनेम होते हैं ये। और हम अब इसको मैं चलाता हूँ तो अब भी हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल में भी हम मीन को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए मीन है क्या चीज़। मीन ये होता है कि टोटल आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको काउंट करें, सॉरी उसको सम करें, और उसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, कितनी वो वैल्यूज़ हैं। आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन है, एक होटल है, उसकी पूरे साल का रेवेन्यू कितना हुआ है, आप वो काउंट करो और टोटल डिवाइडेड बाय 12 कर दो हर मंथ का, वो बता देगा कि हर मंथ की ये एवरेज बनी है, ये मीन बना है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये आप करोगे स्टैटिस्टिक्स, इसी तरह आप इंपोर्ट करोगे स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल सिंपली पाइथन पे जाके, इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका बिल्ट इन है। आपको पता है ना, पाइथन के अंदर 211 बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, उनमें से एक स्टैटिस्टिक्स भी है, मैथ भी है उसमें, और बहुत सारी हैं। आपको सिंपली आपने क्या करना है, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज एस टी। अगर आप एज एस टी नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। फिर आप कैसे करेंगे, फिर आप इसको जो है ना, आपने यहाँ पे फिर लिखना है जी स्टैटिस्टिक्स, ऐसे लिखेंगे। तो अब स्टैटिस्टिक्स स्पेलिंग सही देखिएगा इसकी, हाँ स्टैटिस्टिक्स अब सही है, आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो मतलब जैसे भी चाहें आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब एक और मॉड्यूल है नमपाई का, ये मैं बता रहा हूँ बच्चों, बेसिकली मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी समझता हूँ कि इसी तरीके से पढ़ाऊँ, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा तरीका है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन है, ये एनएफ है, आपने लिखना है मीन इज़ अ measure of central tendency that gives the average of all values in a data set. It is calculated by adding up all the numbers, dividing the sum बाय द टोटल काउंट ऑफ वैल्यूज़, यानी सम होगा तमाम वैल्यूज़ का और टोटल वैल्यूज़ होंगी। ये हमारे पास सिंपली हम मीन फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्लेयर की एग्जांपल दी है। ये आप लिख लें एग्जांपल्स में, इतना आपके लिए काफ़ी। एग्जाम में एक दो एग्जांपल्स आएंगी, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन मेन चीज़ जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको एक्सेल पे करवाया यहाँ पे। अच्छा, एक्सेल में भी हमारे पास और एक बिल्ट इन फंक्शन भी है, उसके थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं मीन, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। तो आपने ये करना है बच्चों, आप एक्सेल पे काम करो, आप पाइथन पे काम करो, आप डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम करो, आपने ये करना है। मैं लिखूँगा यहाँ पे मीन, जनाब यहाँ पे मीन लिख दिया, और यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक मिनट, मीन का नहीं होगा, एवरेज लिखेंगे सिंपली। मीन का कोई फंक्शन एक्सेल में नहीं है, एवरेज है, सॉरी। एवरेज भी हमें यही कुछ दे देगा, 82 ही दे देगा। तो यहाँ पे भी 82 है, एवरेज का फंक्शन हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्सेल पे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पे बताया कि स्टैटिस्टिक्स में कैसे काम करेंगे। आप एक इंपोर्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी, फिर आप एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे,
और आप एक प्लेयर ने जितने जितने स्कोर किए हैं आपने कॉमा सेपरेटेड करके वो इंटीजर वैल्यूज़ लिखनी है। और ये प्लेयर की लिस्ट है। और स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक फंक्शन है मीन का, और उसके अंदर जो एक पैरामीटर है उसमें आपने यही प्लेयर की लिस्ट को फॉरवर्ड करना है एज एन आर्गूमेंट। तो वो क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करके आपको बता देगा। सिंपल, दैट इज़ अ सिंपल। लेकिन अगर नमपाई की अगर हम बात करते हैं बच्चों, नमपाई थोड़ा सा इसको भी, इस पे भी काम आपको आना चाहिए। ये एडवांस फंक्शन होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो नमपाई के थ्रू होते हैं। और इसमें सिंपल है, आपने यहाँ पे जो हम काम करेंगे ना, हमने ना यहाँ पे एक टर्मिनल सबसे पहले तो इंस्टॉल करेंगे। ये जो टर्मिनल है ना, यहाँ पे ये एक टर्मिनल है, देखो इसमें हम पैकेज पिप के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। हम कहेंगे पिप इंस्टॉल और नमपाई का एक आपके पास लाइब्रेरी है। ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, पाइथन की बिल्ट इन नहीं है। टोटल पाइथन के अंदर 450,000 प्लस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं। 2015 के अंदर ये 65,000 थी लाइब्रेरीज, 2018 में 150,000 1,50,000 हो गई, 2021 में ये 3 लाख हो गई, 2024 और उससे ऑनवर्ड ये 450,000 प्लस लाइब्रेरीज़ हैं। डेली बेस के ऊपर 200 से 300 लाइब्रेरीज़ इसमें एक्सटर्नली ऐड हो रही हैं। तो उसको तरीका फिर ये होता है कि आप पिप के थ्रू या पाई के थ्रू आप इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल नमपाई करेंगे और इसको ओके करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद तो आप कहेंगे जी इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ये एक एनपी हमारे पास क्या है, हमारी तरफ से कोई गिवन नेम है इस लाइब्रेरी का, यानी हमने उसको रीनेम कर दिया एनपी से, ताकि हम उसको एनपी के थ्रू हम इजीली एक्सेस करें। अच्छा, इसमें क्या होगा, एक अरे यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। वहाँ पे हम लिस्ट के थ्रू करते थे, यहाँ हम अरे के थ्रू कर रहे हैं। और यहाँ पे वही वाला डाटा हम लिख सकते हैं जी, 50 60 है, 70 है, 80 है, 90 है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब ज़रा देखिएगा। और यहाँ पे हम लिख सकेंगे जी मीन स्कोर या रन्स कितने हैं जी। अच्छा, अब हमारे पास इसको मैं चलाता हूँ, रन करता हूँ, और ये भी होपफुली के वही आएगा जो हमारे पास पहले आया था। ये कहाँ पे, ये नीचे है, ये वाला टर्मिनल है, ये ऊपर टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है, ये देखिएगा। ये हमारे पास आ गया, मीन स्कोर हमारा 70 आ गया। तो ये हमने नमपाई लाइब्रेरी के थ्रू किया। तो आप नमपाई करो, आप स्टैटिस्टिक्स करो, आप एक्सेल पे काम करो। तो बच्चों बेसिकली ये मैं सारी चीज़ें इसलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे जो बुक में मौजूद है। लिख के आपने यही आना जो बुक में है, ये वाली सारी डेफिनेशन, ये इसका फार्मूला है, ये एग्जांपल्स हैं, आपने ये लिख के आना है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी स्किल्स के लिए, आपके लॉन्ग टर्म अगर आपने अच्छा रहना है लाइफ में प्रैक्टिकली और स्किलफुल बनना है, तो आप एक्सेल पे काम सीखो, आप डिफरेंट मॉड्यूल पे काम सीखो। स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, नमपाई का मॉड्यूल है, मैटप्लॉटलिब है, ये बाद में हम करेंगे, इसको भी मैं इंशाल्लाह आपको वर्किंग बताऊंगा। ये हम ना डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी स्टैटिस्टिक्स और नमपाई मॉड्यूल के ऊपर आपने काम करना है। तो और इस चीज़ को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ मीन क्या है। अब वेदर रिपोर्ट, A weather report may show the average temperature of a week by taking the mean of daily temperature. अब हफ्ते का टेम्परेचर की रिपोर्ट लेनी है, वेदर स्टेशन ने वेदर रिपोर्ट आती है, तो उसमें यही है कि डेली का टेम्परेचर आप नोट डाउन करेंगे, उसको सम करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, वो पूरे वीक का एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। और उसके बाद इफ़ योर वीकली ग्रॉसरी बिल्स आर 2500, 2700, 2300 एंड 2900, यू कैन फाइंड द मीन टू अंडरस्टैंड योर एवरेज ग्रॉसरी स्पेंडिंग। फॉर एग्जांपल, आपकी ग्रॉसरी बिल जो वीकली हैं वो 2500 है जी एक वीक में, उसके बाद दूसरे वीक में 2700 है, फिर 2300 है, फिर 2900 है। तो आप इसको सबको सम करोगे और डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, तो आपका जो एवरेज ग्रॉसरी स्पेंडिंग आ जाएगी कि भी एवरेज आपने इतना स्पेंड किया है पूरे मंथ में। अच्छा, इसी तरह टीचर्स ऑफन कैलकुलेट द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स टू असेस ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस। क्लास की परफॉर्मेंस को देखने के लिए टीचर्स क्या करते हैं, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर में बच्चों के मार्क्स हैं वो सबसे पूछते जाएंगे,
और 50 मार्क्स, सबके मार्क्स उन्होंने कैलकुलेट किए, सम किया और उसको डिवाइड कर दिया 50 से, तो वो हमारे पास जो डाटा आ जाएगा, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, मीन आ जाएंगे। इफ़ सिमेट्रिकल, तो कंडीशन कुछ है इसमें कि अगर तो डाटा सिमेट्रिकल है, उसमें कोई आउटलायर्स नहीं है, कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं है, तब हम मीन यूज़ करते हैं। अगर तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं, आउटलायर्स आ जाते हैं, तब हम मीडियन की तरफ जाते हैं। अ क्रिकेटर्स बैटिंग एवरेज इज़ द मीन ऑफ हिज रन अक्रॉस मैचेस इफ सिमेट्रिकल। वही वाली बात कि अगर एक बैट्समैन है, पहले मैच में उसने 80 रन बनाए, दूसरे में 75, फिर 83, फिर 79, फिर 82, फिर 81। अब ये सिमेट्रिकल डेटा है, पास पास, ज़्यादा दूर नहीं है, सेम टाइप का डाटा है, कंसिस्टेंट डाटा है, तो वहाँ पे मीन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। बस एक ये कंडीशन याद रखिएगा कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन है, वो सूटेबल कहाँ पे है, जहाँ पे डाटा सिमेट्रिकल है, जहाँ पे कंसिस्टेंट डाटा है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे आउटलायर्स नहीं है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है जी। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक ब्रायन लारा की एग्जांपल देता हूँ। ब्रायन लारा है, उसने एक फॉर एग्जांपल, मैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल उसने पहली इनिंग्स में 5 रन बनाए, दूसरी में उसने 10 बनाए, तीसरी में उन्होंने 20 बनाए, और एक इनिंग्स में उसने 400 स्कोर कर दिया। इसका मतलब है जो 400 है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, वो आउटलायर है, वो एक्सट्रीम वैल्यू है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 5 रन हैं, फिर 10 है, फिर 25 हैं, प्लस 400, उसको सम करके 4 बनेंगे तो एवरेज स्कोर तो उसका तकरीबन 100 बनेगा तकरीबन। तो इसका मतलब ये है, तो वो तो फिर वहाँ पे मीन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ये आगे के हम मीडियन में डिस्कस करेंगे कि मीडियन कहाँ पे सूटेबल है और मीन कहाँ पे सूटेबल है। मीन मैंने अभी आपको बताया, मीन वहाँ पे सूटेबल है जहाँ डाटा सिमेट्रिकल है, कंसिस्टेंट है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के मार्क्स सिमेट्रिकल हैं, तो वहाँ पे वो ज़्यादा सूटेबल होगा। अच्छा जी, बेस्ट व्हेन द डाटा इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो एक्सट्रीम वैल्यूज। इफ अ प्लेयर स्कोर्ड 5 रन इन फर्स्ट इनिंग्स ऑफ टेस्ट 1, पहले इनिंग्स में 5 रन बनाए, 10 रन इन सेकेंड इनिंग्स and test and in second test he scored 5 runs in first innings, but in second innings he scored 272 runs, so the mean becomes 5 plus 10 plus 5 plus 275। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू है, अब हम उसको कहेंगे उसकी एवरेज 72.5 बनती है पर 4, विच इज़ मिसलीडिंग। वो मिसलीडिंग है क्योंकि बाकी तो बहुत कम है, तो वो कैसे हो सकता है। तो इस वैल्यू की वजह से सारा जो डिपेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी, वो शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मिसलीडिंग हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। और विच इज़ मिसलीडिंग हेयर, 272 इज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू। यहाँ पे एक एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, 272 है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर 10, 20, 30, 40, 50? इसका मीन क्या होगा जी। अब मीन हमारे पास क्या होगा, इसको सबको पहले क्या करोगे, टोटल कर लोगे, और फिर इसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 5, तो हमारे पास 30 आएगा। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 4 स्टूडेंट्स आर 240, मीन क्या होगा जी, 240 को डिवाइड करो 4 से तो 60 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द मीन? इजी टू अंडरस्टैंड, कंसीडर ऑल वैल्यूज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। यस, ये डिसएडवांटेज है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट करता है। जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी, वहाँ पे हम आउटलायर्स लिखा हुआ हो या एक्सट्रीम वैल्यूज लिखा हुआ हो, वहाँ पे हम मीन को यूज़ नहीं करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द मीन ऑफ अ डाटा सेट कैलकुलेटेड एंड वाई कैन इट बी मिसलीडिंग इन प्रेजेंस ऑफ आउटलायर? कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं और आउटलायर्स की सूरत में हम कैसे, ये हमें मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था। आप इसको एमसीक्यूज़ को अच्छे से करें, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को करें, इसकी डेफिनेशंस को करें, उसकी एग्जांपल्स को करें, और बस होपफुली कि आप जितना भी डाटा है आप एक्सेल पे ले आएँ, एक्सेल पे कैलकुलेट करें, और आप उसके बाद आप यहाँ पे पाई चार्ट में पाइथन पे चले जाएं, आप स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल में डाटा एंट्री करें। आप कुछ भी डाटा इनपुट कर सकते हो, आप सैलरी यहाँ पे कर सकते हो, आप डेली का एक्सपेंस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, आप क्लास की एवरेज हाइट यहाँ पे कर सकते हैं, हाइट लेके और उसको एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेली की किसी होटल की या ऑनलाइन स्टोर है, अपनी डेली की जो सेविंग है या सेल है वो यहाँ लिख सकता है, और एवरेज महीने की एवरेज सेल देखना चाहता है वो देख सकता है।
तो आपने ये डिफरेंट किस्म के जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स, इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर वर्किंग करनी है। कोई चीज़ नहीं आएगी आप कमेंट्स में लाजमी मुझसे डिस्कस करें। स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल के बारे में, नमपाई के बारे में, कोई भी चीज़ आपने डिस्कस करनी है, एक्सेल के बारे में, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और इस टॉपिक को एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा बता रहा हूँ, आपने सिर्फ इतना ही करना है। जो ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करा रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, जैसे दुनिया में हो रहा है, या जैसे पाकिस्तान में बहुत कम होता है कि हम जो है ना दूसरे लोगों के हिसाब से चले। आप दूसरों के हिसाब से चलो, जो दुनिया में जैसे जैसे चीज़ें कर रहे हैं, आप इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, इन मॉड्यूल्स के ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करो। चीज़ों को अंडरस्टैंड लाजमी करें। याद ये कर लें बुक वाला जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन आप उन सॉफ्टवेयर्स पे काम करना लाजमी, आपने लाजमी काम करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।